धनतेरस का त्योहार सभी धर्मों को मनाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है और वो धनतेरस की कहानी धनतेरस पर्व पर आपको सुननी चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सभी भक्तगणों को राम राम। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अब तक आपने धनतेरस की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन जो कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। भगवान धन्वंतरी कौन थे, भगवान धन्वंतरी क्यों प्रकट हुए और भगवान धन्वंतरी का जो मेन रोल है वो क्या है, ये पूरी कहानी में आएगा। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश था जब वो प्रकट हुए, और जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, और भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए। इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा आपने देखी होगी, लेकिन असली चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कि आपने सुना होगा, पहले बुजुर्ग कहते थे कि सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ा धन है निरोगी काया, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, और इसलिए पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अब जब चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया तो यहाँ पर जितने भी धर्म आज कलयुग में हैं उन सभी धर्मों को धन्वंतरी भगवान को पूजना चाहिए, और पूजते भी हैं जाने और अनजाने में। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली। अब इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है, और आज भगवान धन्वंतरी का दिन है। इसी दिन से दीपावली शुरू हो जाती है, और उनकी पूजा अर्चना आरोग्य सुख प्राप्ति के लिए की जाती है भगवान धन्वंतरी की। कि वो निरोगी काया आपको चाहिए तो आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। ये सनातन धर्म में तो करते हैं, लेकिन सभी धर्मों के व्यक्ति कर सकते हैं। अब एक कहानी है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से एक सवाल किया कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेते समय तुमको उस पर दया आई। यमदूतों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी के प्राण हरते समय दया आई। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर हृदय पसीज गया। और एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था, और वह जंगल में रास्ता भटक जाता है, और भटकते भटकते वो दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश कर जाता है। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था, राजा था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया, और उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। अब देखिए, ज्योतिष नक्षत्रों के आधार पर उस बालक के विवाह के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, और स्त्रियों की परछाई भी वहां नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था, और विधि के विधान को टाला भी नहीं जा सकता। अब संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर पहुंच जाती है, और वहां राजा के पुत्र को देखती है, और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, और विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहित का करुण विलाप सुनकर मेरा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है, और मर्यादा में रहते हुए काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान
के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं आती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी मतलब भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, रूप है, और माता लक्ष्मी की पूजा दीप जलाकर आप सच्चे मन से साधारण तरीके से कर दीजिए तो ये धनतेरस का त्योहार आपका सफल हो जाएगा। जो बुजुर्ग कहते थे कि सबसे बड़ा धन क्या है, निरोगी काया, तो सबसे बड़ा धन निरोगी काया, ये भगवान धन्वंतरी की कहानी थी जो हमने आपको बताई। तो भगवान धन्वंतरी की ये कहानी आप सभी तक जरूर पहुंचाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर आते हैं धार्मिक पौराणिक कहानी के साथ। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।